सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं नाड़ी दोष से संबंधित जानकारी दूंगी कि कुंडली मिलान में कई स्थितियां ऐसी होती है जब नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो कल के वीडियो में मैंने एक नियम बताया था, आज मैं दूसरा नियम बताऊंगी कि नाड़ी दोष किन स्थितियों में नहीं लगता है कुंडली मिलान में। लड़का और लड़की के जन्म नक्षत्र के आधार पर नाड़ी देखी जाती है। लड़का हो या लड़की हो, अगर उनका मिलान कर रहे हैं तो उनके जन्म नक्षत्र के आधार पर नाड़ी देखी जाती है। गुण मिलान में नाड़ी को देखा जाता है। लड़का हो लड़की हो, उनकी कुंडली मिला रहे हैं, उनके गुण मिला रहे हैं, तो उसमें नाड़ी को देखा जाता है। नाड़ी के गुण 36 में से 8 गुण होते हैं। जो अष्टकूट मिलान होता है उसमें 36 गुण होते हैं और 36 में से 8 गुण नाड़ी के होते हैं। अब 36 कौन कौन से होते हैं वो भी सुन लीजिए। 1 गुण वर्ण का होता है, 2 गुण वश्य के होते हैं, 3 गुण तारा के होते हैं, 4 गुण योनि के होते हैं, 5 गुण राशि मैत्री के होते हैं, 6 गुण गण के होते हैं, 7 गुण भकुट के होते हैं और 8 गुण किसके होते हैं? नाड़ी के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा गुण किसके हुए? नाड़ी के हुए, और इसे विशेष रूप से देखा जाता है मिलान में। अब मैं बताऊंगी कि नाड़ी कितने प्रकार की होती है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सकें और आप उनका घर बैठे लाभ उठा सकें। तो बात कर रहे हैं कि नाड़ी कितने प्रकार की होती है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली आदि नाड़ी, जिसे आद्य नाड़ी कहते हैं। दूसरी मध्य नाड़ी और तीसरी अंत्य नाड़ी। आदि नाड़ी का संबंध वात से होता है, वात रोग से होता है। मध्य नाड़ी का संबंध पित्त रोग से होता है और अंत्य नाड़ी का संबंध कफ रोग से होता है। तो कुंडली मिलान में नाड़ी को विशेष रूप से देखा जाता है। नाड़ी से लड़के और लड़की के शारीरिक स्वास्थ्य और संतान पक्ष को भी देखा जाता है। लड़के व लड़की के गुण मिलाते समय दोनों की नाड़ी एक हो तो नाड़ी दोष लगता है। कैसे? जैसे मैंने अभी 3 नाड़ियाँ बताई, आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। अगर लड़के लड़की का गुण मिलान, कुंडली मिलान कर रहे हैं तो दोनों की अगर एक ही नाड़ी हो तो नाड़ी दोष लगता है। जैसे दोनों की अगर आद्य नाड़ी हो तो नाड़ी दोष लगेगा, दोनों की अगर मध्य नाड़ी हो तो भी नाड़ी दोष लगेगा, और लड़के और लड़की की अगर अंत्य नाड़ी हो तो भी नाड़ी दोष लगता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई नियम हैं जिनसे नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो कल मैंने एक नियम बता दिया था, अगर आप चाहे तो मैं उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसे आप देख सकते हैं। आज मैं उसी का दूसरा नियम बताऊंगी कि सेम नाड़ी हो, आद्य नाड़ी हो दोनों की मध्य नाड़ी हो या दोनों की अंत्य नाड़ी हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। हम कंप्यूटर में, कई बार लोग कंप्यूटर में मिलान करते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जब नाड़ी सेम होती है तो 0 गुण आ जाता है। 8 में से 0 अंक, मिलान का 0 अंक दे देते हैं, तो वहाँ नाड़ी दोष बता देते हैं। और लोग कुंडली मिलान करते हैं कंप्यूटर से तो नाड़ी दोष मानकर उस कुंडली मिलान को छोड़ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कई स्थितियों में नाड़ी दोष नहीं लगता है, वह मैं अभी स्पष्ट करूंगी। तो कंप्यूटर से मिलान देखना सही नहीं है। कई स्थितियों में नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है, जिसका विश्लेषण ज्योतिष ग्रंथों में किया हुआ है।
अब नाड़ी कैसे जाने कि आपकी आदि नाड़ी है या मध्य नाड़ी है या अंत्य नाड़ी है? तो इसकी जानकारी जन्म नक्षत्र के आधार पर होती है। आप स्वयं भी अपनी नाड़ी को जान सकते हैं। आप अपनी कुंडली को खोलिए, उसमें देखिए कि आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसी के आधार पर नाड़ी जान सकते हैं। मैं अभी बता देती हूँ कि कौन से नक्षत्र में जन्म होता है तो कौन सी नाड़ी होती है। सबसे पहले बात करेंगे आदि नाड़ी की। तो जिन व्यक्तियों का जन्म अश्विनी नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इन 9 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनकी आदि नाड़ी होती है। अब हम बात करेंगे मध्य नाड़ी की, कि मध्य नाड़ी किन नक्षत्र वालों की होती है। जिसका जन्म भरणी नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनकी मध्य नाड़ी होती है। और अंतिम अंत्य नाड़ी, जिन व्यक्तियों का जन्म कृतिका नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, आश्लेषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में या रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनकी अंत्य नाड़ी होती है। तो इस प्रकार आप स्वयं भी जान सकते हैं कि आपकी नाड़ी कौन सी है। अब हम बात कर रहे थे कि गुण मिलान में नाड़ी देखते हैं, अगर सेम नाड़ी होती है तो नाड़ी दोष होता है और कंप्यूटर में तो 0 अंक दे देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं दूसरा नियम जो है वह बता रही हूँ कि लड़का और लड़की अगर दोनों की जन्म राशि मिथुन राशि हो, नाड़ी अगर उनकी सेम है, परंतु अगर उनकी जन्म राशि लड़का और लड़की दोनों की जन्म राशि मिथुन हो या कन्या राशि हो, कौन सी, लड़का और लड़की की अगर मिथुन राशि है या कन्या राशि है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लड़के और लड़की दोनों की मिथुन या कन्या राशि है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यह ज्योतिष में लिखा हुआ है कि दोनों की अगर मिथुन या कन्या राशि है और दोनों के स्वामी कौन है, दोनों राशियों के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, तो ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष नहीं लगता है, क्योंकि बुध ग्रह है वह सौम्य ग्रह है। इसलिए इस स्थिति में अगर लड़के और लड़की की मिथुन या कन्या राशि है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, चाहे उनकी सेम नाड़ी हो, चाहे दोनों की आद्य नाड़ी हो, चाहे दोनों की मध्य नाड़ी हो, चाहे दोनों की अंत्य नाड़ी हो, नाड़ी दोष नहीं होगा। उसका निवारण क्या हो गया, क्या नियम बताया है कि अगर दोनों की मिथुन या कन्या राशि है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों राशियों के स्वामी बुध हैं, बुध सौम्य ग्रह है, तो नाड़ी दोष का निवारण हो गया, नाड़ी दोष नहीं होगा। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।